सॉरी, ठीक है, इधर ये था, म्यूट था। तो गाइस, मैं मतलब अभी पहले थोड़ा सा एक रिकैप दूंगा मैं अराउंड, मतलब आगे का 10 मिनट एक सिंपल रिकैप की क्या क्या हुआ था, फिर आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग स्केलर वेक्टर की पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे चाहिए था कि आज मैक्सिमम लोग ऑफलाइन आए, लेकिन आप मैक्सिमम लोग ऑनलाइन गए, ठीक है। तो अभी ऐसी चीजें मत करो, ठीक है। संडे को लेक्चर हो या कोई भी वीकडे को लेक्चर हो, ठीक है, ट्राई टू कम ऑफलाइन। कि ऑफलाइन में मुझे समझ में आएगा कि आप कितने लेवल पे हो, मतलब आपको खुद की देखो, पढ़ाई तो वहां से भी होगी, मतलब सेम चीज आप ऑनलाइन देख रहे हो, बट मुझे समझ में आएगा यहाँ पे कि तुम लोग का मैथ्स कितना वीक है, कहाँ पे क्या जा रहा है प्रॉब्लम, वो सब मुझे समझ में आएगा, ठीक है। सो पहली चीज, स्केलर एंड वेक्टर, मैंने बोला था कि स्केलर होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब मैंने कहीं पे भी आपको ऐसे लेटर्स दिखाई दे, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये लेटर्स, राइट। मतलब x की वैल्यू 4 हो सकती है, ये 5 हो सकता है, 4 प्लस 5 क्या हो गया, 9। तो ये सारी चीजें जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे उसको हम लोग स्केलर बोलते थे, तो ये सब हो गया स्केलर्स। फिर वेक्टर क्या होता है, जैसे मतलब मैंने ए बी सी सी डी ई बी लिखा, तो भी ये भी क्या हो गया, स्केलर। कभी भी ऐसे ऐसे लेटर्स यूज करो, सिंबल्स यूज करो, तो ये स्केलर होता है। उसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। स्केलर कौन से क्वांटिटीज है, जैसे मेरा मास क्या है, 50 kg 60 kg आपका, तो जो 60 kg 70 kg है, जो हम लोग ने नंबर्स यूज किया, ये सब कुछ क्या है, स्केलर। मास कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, तो स्केलर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब हो गया वेक्टर। तो स्केलर तो बचपन से पढ़ते हैं, जो अपने को मेन पढ़ना है वो पढ़ना है वेक्टर, ठीक है। जो मेन पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है वेक्टर, ठीक है। चलो अच्छा है, एक और ऑफलाइन में आ गए, मेरे को लगा सब ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा था, ठीक है। अब वेक्टर यहाँ पे देखो, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैंने एक सिंपल सी बात दिमाग में रखो, ठीक है। आज तू फर्स्ट एक बार पहली बार अटेंड कर तो सुनते जा, ठीक है, कहीं पे भी जरा वो नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ। क्या बोला था मैंने, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, और डायरेक्शन का मतलब क्या, एंगल, राइट। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी एक लेंथ होती है और एक एंगल होता है, ठीक है। अब लेंथ बोलूं मैं तो एक सिंपल बात, जैसे मैंने यहाँ पे किस तरीके से वेक्टर दिखता है, तो मैंने बोला था एक एरो, जैसे एरो है वो क्या है, वेक्टर। तो कहीं पे भी आपको एरो दिखाई दे, एरो का मतलब क्या होता है, वेक्टर होता है। जैसे ये एक एरो है, अब इसको कुछ ना कुछ सिंबल देना पड़ेगा ना, उसको नाम देना पड़ेगा, तो इसको मैं बोलूंगा ए, और इसका सिंबल था ए वेक्टर, याद है, ठीक है, ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर की क्या होती है, लेंथ भी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जितने भी वेक्टर की लेंथ, मैंने जैसे इसकी लेंथ दी 15, अभी 15 यूनिट, ए मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इसलिए मैं अभी 15 लिखता हूँ, इसका कोई यूनिट नहीं लिखता मैं। तो ए वेक्टर की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, 15। तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी लेंथ 15 है, तो क्या ए वेक्टर इक्वल टू 15 लिखना सही है। अरे भाई ये तो वेक्टर है तो स्केलर है ना, गलत ही है। तो फिर स्केलर वेक्टर अलग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि अलग है वो। तो ए वेक्टर इक्वल टू 15 लिखना सही नहीं है, तो हम लोग क्या लिखते थे, ए वेक्टर का मॉड, ये अपना बचपन में सिंबल यूज किया था अपन ने, उसको मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 50, ठीक है। फिर मैंने और एक चीज बताई थी, जैसे या इसको मैंने बोला था टेल ऑफ द वेक्टर, राइट, और इसको मैंने बोला था हेड ऑफ द वेक्टर। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेल टी, इसको हम लोग बोलते हैं हेड एच। सबको समझ में आ रहा है, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड। तो वेक्टर डिफाइन हो गया, मतलब वेक्टर मतलब एकदम सिंपल, वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, अ सिंपल एरो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग एरोस को डिफाइन किया, मैंने बोला ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। जैसे मैंने बोला सपोज ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा सी वेक्टर। देखो मैं सिंबल कैसे लिख रहा हूँ, सबका ये टेल हेड टेल हेड टेल हेड, राइट। मैंने इसको बोला इसका लेंथ, सपोज मैंने बोला इसका लेंथ है 10, इसकी लेंथ है 8, इसकी लेंथ है 4, तो मैं क्या बोलूंगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे 8, ठीक है, और यहाँ पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड्यूलस 4। तो आप सी वेक्टर का मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, जिसमें हमेशा इसको मैं टेल बोलूंगा, इसको हेड बोलूंगा, इसको मैं टेल, इसको हेड, इसको भी टेल, इसको हेड, काम खत्म। चलो, मतलब वेक्टर मतलब क्या है, एरो। सबको समझ में आया, थोड़ा सा रिवीजन हुआ कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहली चीज
थोड़ा सा थेरोटिकल हम लोग जाएंगे, मतलब पहले कुछ नया पढ़ते फिर रिवीजन करते मैथ्स का, ठीक है। तो अब ये वेक्टर्स को पढ़ने के पहले ना कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ती है। मैंने जैसे जनरली आपको मैंने बोला है कि कभी मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, बट कुछ कुछ थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही ना। तो इसमें होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने टाइप के वेक्टर हैं। कब मैं कुछ भी बोलूं कि मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं वो पहले हम लोग लिखेंगे। तो आपको सबको भी लिखना है, साथ साथ ही लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज साथ, क्योंकि थ्योरी है तो साथ साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो आप लोग, सब लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की कितने कितने टाइप्स, मतलब ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करने वाले थ्रू आउट 2 years, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वेक्टर, सबसे पहला वेक्टर जो होता है, ठीक है, जो होता है, बताओ क्या, हाँ, मतलब डॉट, ठीक है। अब मुझे तो ये डॉट का कोई भी मैग्नीट्यूड होता है क्या? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0, मैग्नीट्यूड 0 है। कोई बोल सकते हैं इस डॉट का डायरेक्शन कहाँ पे? पहले यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूं तब मत लिखो, ठीक है, तब सिर्फ सुनो। डॉट कुछ भी, यहाँ पे मुझे डॉट का कोई भी डायरेक्शन दिख रहा है क्या आपको? डॉट की डायरेक्शन क्या होती है? कोई भी एरो भी नहीं है इसमें तो। एरो डॉट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट डायरेक्शन। मतलब आप में से कौन लोग कंफ्यूज है? हम पता नहीं जिंदगी में क्या करना। कोई है? कोई है कि जिसको मतलब पता नहीं इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्चर बनना है? हाँ। तो अब एट प्रेजेंट ये कौन है जिसके पास डायरेक्शन पता नहीं है? मैग्नीट्यूड हो सकता है तेरा, वो डायरेक्शन पता नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर, ठीक है। हाँ वो, हाँ हाँ, इसीलिए नल वेक्टर, कुछ है ही नहीं, लुक्खा है वो। नल वेक्टर समझ रहे हैं, मतलब एक टाइप ऑफ वेक्टर है, ठीक है। तो ये चीज क्या होगी, इसको हम लोग बोलेंगे नल, मतलब क्या, कुछ नहीं। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? कोई भी एरो का मैग्नीट्यूड 0 बना दिया तो एरो खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू कितना? 0। एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर जो अपने को पढ़ना है। फिर मुझे बताओ, यहाँ पे ये दो वेक्टर्स क्या दिख रहे हैं आपको? हाँ, तो ये ए वेक्टर दिख गया, ये बी वेक्टर दिख गया, दोनों का डायरेक्शन क्या दिख रहा है? सेम। मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना, चलेगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद पैरेलल हो गया तो दूसरा क्या हो गया? एंटी पैरेलल। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों क्या है? अलग अलग डायरेक्शन, 9 मतलब डायरेक्टली अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट वेक्टर मत बोलो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलो। एंटी, अब मैं आलस हूं तो पैरेलल का सिंबल डाल दिया मैंने, ठीक है। आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख दो, लिखा होगा तो अच्छी बात है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। ये थोड़ी सी थ्योरी है, मैं जब बता रहा हूं। अब मुझे बताओ, दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, क्या बोलेंगे? ये ए वेक्टर बी वेक्टर, देखो मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन भी सेम। तो मुझे बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो क्या हो गया ये चीज? इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स, सिंपल सिंपल ये चीज है, ठीक है। फिफ्थ, पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, इक्वल भी हो गया, ठीक है। अब जो वेक्टर्स, सुनो, दो जो वेक्टर्स बेसिकली जिनके अंदर का एंगल, देखो यहाँ पे ए वेक्टर, ये मेरा ए वेक्टर हो गया और ये मेरा बी वेक्टर हो गया, दोनों का एंगल एक दूसरे के अंदर का कितना है बताओ जरा? क्या दिख रहा है? 90। सो बेसिकली ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर वेक्टर भी बोल सकते हैं, या एक बहुत घटिया सा नाम है ऑर्थोगोनल, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। थोड़ा सा अलग कलर में लिख दिया मैंने इसको। फिर कुछ वेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जिनका जिनका टेल्स सेम होता है। देखो यहाँ पे सारे के सारे वेक्टर्स का क्या सेम है? देखो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं ना, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब क्या? टेल। टेल इसका सेम है, टेल हेड मैंने बोला था ना, टेल हेड टेल हेड। तो टेल सेम है, तो टेल सेम है, इसका मतलब मेरा ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, सबका टेल सेम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन, नहीं नहीं, कोलिनियर नहीं बोलेंगे। हाँ, सिर्फ एक मिनट रुको।
सिर्फ एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ नासिक औरंगाबाद के हैंड रेज कर लो, नासिक एंड औरंगाबाद के स्टूडेंट हैंड रेज कर लो, नासिक औरंगाबाद। ओके, नासिक औरंगाबाद के स्टूडेंट हैंड रेज करो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई बाकी सब लोग, मतलब आज पूरी जनता ऑनलाइन वाली है, ठीक है। अब सबके नाम मुझे प्रॉपरली याद नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता, बट अनन्या तो मुझे पता है, अनन्या का नाम देखा मेरे। अनन्या तू क्या घूमने गई है क्या? देख रहा हूँ शीतल, हैंड रेस, हाँ हैंड डाउन कर ले, ठीक है। सो इनका सबका टेल क्या हो गया? सेम, टेल सेम हो गया, टेल सेम हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो है तो उसको हम लोग बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर्स गाइस, कॉनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स के वेक्टर्स हो गए, मतलब ये सब आ जाएगा, मतलब मैं कभी बोलूंगा कॉनकरेंट वेक्टर्स तो दिमाग में रखना, उनका सबका टेल क्या होगा? सेम। ऑर्थोगोनल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो सब आपको पता है, इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल तो खुद नाम ही बोलता है, नल मतलब कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ऐसे एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा यार, एक दो बार ऐसा सिर्फ नोट्स देखोगे, रट्टा नहीं मारना है अपने को, ठीक है। सिर्फ पढ़ते रहना है, दिमाग में सीधा घुस जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलो गाइस फटाफट क्विकली लिखो, मतलब लोगों ने लिख के रखा होगा बट स्टिल आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, क्विकली लिखो सब लोग। गाइस इक्वल वेक्टर्स जो है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, जो इक्वल वेक्टर्स है वो पैरेलल वेक्टर्स है कि नहीं? है ना, मतलब पैरेलल वेक्टर्स है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या बन जाएंगे वो? सपोज इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, सॉरी इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल एट द सेम टाइम दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, तो क्या बोलेंगे उसको? इक्वल वेक्टर्स। तो ये सब चीज है, अभी ये छोड़ दो, मतलब ये थ्योरी का पार्ट है, इधर से अपने को पता होना चाहिए। देन 7th एंड 8th ये भी आपको पता होना चाहिए जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो वेक्टर है, सिंपल सी बात देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज ये एक प्लेन है, राइट। इस प्लेन में सपोज कुछ वेक्टर्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है और सी वेक्टर सपोज ऐसा है, तो मुझे तो ये सारे के सारे वेक्टर्स इस स्क्रीन के प्लेन में है कि नहीं? मुझे तो सपोज प्लेन में वेक्टर नहीं होगा तो कैसे आएगा वो? ऐसा बाहर भी तो आ सकता है वेक्टर, देखो यहाँ पे पेन इस तरीके से ऐसा दिख रहा है, बाहर आ रहा है। अब मुझे बताओ ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर एक प्लेन में है क्या? एक प्लेन में है क्या गाइस? नहीं है। तो सपोज जो वेक्टर एक ही प्लेन में रहते हैं, जैसे ए बी सी एक ही प्लेन में, तो उसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। तो लिख दो कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो 7th टाइप इज कोप्लेनर वेक्टर। और सिर्फ एक वेक्टर यहाँ पे जिसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको यूनिट, इसको अलग कलर में लिखता हूं मैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है।
ये अपना थर्ड या फोर्थ लेक्चर इसके ऊपर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसकी लेंथ जब 1 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ये ऐसा भी हो सकता है, देखो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है इसका 1, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका कितना है 1, मतलब लेंथ 1 होनी चाहिए, दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मीटर सेंटीमीटर यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो तो मैं बोलूंगा ना, क्योंकि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज है, कौन से वेक्टर क्वांटिटीज है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे वेक्टर्स ऐसे लिख सकते हैं हम, तो सबका यूनिट अलग अलग हो जाएगा ना, यूनिट बाद में आएगा, ठीक है। अभी के लिए से 7th इज इफ द वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन। एक प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, जैसे एक प्लेन है, जैसे यहाँ पे मुझे तो एक प्लेन है ना, ठीक है, 2 डायमेंशन है, तो एक प्लेन में ए बी सी एक प्लेन में है ना, तो इसको हम लोग कोप्लेनर बोलेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। हाँ, बट वही चीज एक ए बी, देखो यहाँ पे मैंने बोला एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा है लेट्स से बी वेक्टर, और तीसरा सी वेक्टर सपोज बाहर आ रहा है, तो क्या हो गया ये बताओ, एक प्लेन में है क्या, ए बी एक प्लेन में, सी कुछ आउट ऑफ द प्लेन है ना, तो इसको कोप्लेनर बोलेंगे क्या, नहीं, ये तो ऑर्थोगोनल है दिख रहा है, बट जैसे ये दो वेक्टर्स अभी क्या है, ऑर्थोगोनल भी है और कोप्लेनर भी, सेम प्लेन में, राइट, ठीक है। तो ये सिर्फ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे, ठीक है। लिख के हो गया आपके, ओके, इधर लिख देता, ये कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। अब सिंपल, अब मुझे बताओ एक बात, ये 8 टाइप्स के वेक्टर्स हम लोग ने पढ़ लिए, ये सिर्फ एक नाम जो अपने को आगे आते रहेंगे, मैं थ्योरी पढ़ा दिया, ठीक है, अलग अलग टाइप के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो अपने को पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है ना, हाउ टू ऐड 2 एरोज, ठीक है। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं या वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब मैंने वेक्टर्स दे दिया, मैंने ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो ऐड करने के 2 तरीके होते हैं, सबको पता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। जो मैंने वीडियोस में जो जेवाईसी में पढ़ाया था वो एक नॉर्मल वे में पढ़ाया था, बट वो पढ़ के आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो हम लोग आपको अभी वर्कशीट आज देने वाला हूँ। आज कुछ होमवर्क भी आएगा, कुछ वर्कशीट भी आएगा, मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा, वर्कशीट होगा, और इस वीक के एंड में, मतलब और मेरा एक लेक्चर के बाद टेस्ट होगी आपकी क्लास में, छोटी टेस्ट, ज्यादा नहीं, बड़ी टेस्ट, छोटी टेस्ट होगी 10 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें जो भी पढ़ाया गया है 3 लेक्चर में उसको पढ़ के आपको देना है, ठीक है। मैं 2 दिन पहले टेस्ट बता दूंगा कब होने वाली, आपको मैसेज भी आ जाएंगे और डायरेक्टली टेस्ट दे देगा, ठीक है। फिर रेगुलर टेस्ट होगी, पहले तो नॉर्मल टेस्ट, ठीक है, इसमें प्रॉपर तरीके से पढ़ के आपको आना पड़ेगा। तो अब वेक्टर एडिशन, ठीक है, ध्यान में रखना, वेक्टर एडिशन के बेसिकली कितने मेथड्स हैं, 2। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, 2 मेथड होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं गाइस ट्रायंगल लॉ, एक को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जो नया आया है वो बोला सर इनको कैसे पता, इनको मैंने पढ़ाया नहीं है, ये ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस मैंने देखने को बोले थे, देख के आए, तो तुझे भी देख के आना है, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। तो गाइस ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, ये 2 मेथड। एक मुझे एक बात बताओ यार, दो मेथड क्यों, मुझे बताओ, कोई भी एक चीज को ऐड करने का एक मेथड ट्रायंगल ही हो सकता है, राइट, ट्रायंगल से काम होता है तो पैरेललोग्राम क्यों, बराबर ना, लॉजिक सी बात है, सिंपल सी बात है। 4 + 5 मुझे पता है 9 है, राइट, 5 + 4 भी कितना है, 9 ही है, मेरे को अलग मेथड क्यों भाई, एक मेथड से काम हो रहा है ना, तो उसका मैं रीजन दूंगा आपको, और वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रीजन मैक्सिमम लोग बताते नहीं है, और वो आपको जानना जरूरी, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे अच्छे वाले, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ के ऊपर मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबका बेस है,
मतलब जितने भी मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, पैरेग्राम लॉ, फिर पॉलीगॉन लॉ, अलग 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 चीज आएगी, सबका बेस कौन है? ट्रायंगल लॉ। और ट्रायंगल लॉ जो है ना, उसके नीचे मैंने एक चीज आपको लिखने को बोली थी, टेल हेड टेल हेड, ऐसा करके टेल हेड टेल हेड टेल हेड, और ऐसे 2-3 वेक्टर होंगे तो टेल हेड टेल हेड टेल हेड कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, ये कुछ मेथड है, टेल हेड मेथड क्या है बताऊं, अब तक कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और यहां से यहां पे पहले का टेल दूसरे का हेड, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस रिजल्टेंट। ठीक है, अब तुम लोग बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या ड्रॉ किया है, कोई दिक्कत नहीं, समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही पैराग्राम लॉ के नीचे आपको लिखना है कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन, कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो और इसके अंदर मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, जो वीडियो में मैंने पढ़ा है और वो इसमें थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ठीक है, पैराग्राम लॉ के नीचे आप लिखो कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या होता है, सबका टेल क्या होगा, सेम, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे कुछ, तो ये दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ में टेल हेड ये होगा, और पैराग्राम लॉ में क्या होगा, कॉनकरेंट होगा। ठीक है, थ्योरेटिकली इतना समझ में आया। अब तुम लोग वो ये नहीं बना पा रहे हो, मतलब लिंक नहीं लगा पा रहे हो, लिंक मैं भी लगाऊंगा आपकी। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग गाइस एक क्विकली सब लोग लिखो वेक्टर एडिशन, और उसके नीचे ये सब लिखो। सबका आवाज प्रॉपर आ रहा है? देखो हर बार संडे को लेक्चर नहीं होगा, संडे को आज हमने लेक्चर ये लिखा था क्योंकि अभी 2 दिन पहले चालू हुआ ना अपना, तो अंतर आपको छुट्टी नहीं देनी थी। कल आपका बायोलॉजी का लेक्चर हुआ क्या? अरे वो कॉमेडियन सर, फुल कॉमेडियन है वो, नागेश सर। तुम ही लोग थे ना, मतलब बायोलॉजी में बायोलॉजी वाले अटेंड करेंगे, बाकी लोगों ने, तुमने नहीं। करोगे मत, क्यों करोगे? ठीक है, तो टेल हेड। ठीक है, तो एकदम सिंपल, ट्रायंगल लॉ टेल हेड रिप्रेजेंटेशन एंड पैराग्राम लॉ कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एकदम दिमाग में गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा सिंपल, मेरा मेरा एक क्वेश्चन था आपको सबको कि दो वेक्टर्स मेरे को सपोज दिए हैं, उनको ऐड कैसे करना है, मतलब दो एरोस को ऐड कैसे करना है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बायोलॉजी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तुम लोग को नहीं करना है। ठीक है किरण, तुम लोग को नहीं करना है, बाकी बाकी। ठीक है, अब यहां पे सब लोग देखो, सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि दो वेक्टर्स मैंने दिए हैं। ठीक है, मैंने एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, सब यहाँ पे देखो, ये मैंने दिया ए वेक्टर, और जिसका मैग्नीट्यूड दिया मैंने 10, और मैंने एक बी वेक्टर दिया ऐसे, जिसका मैग्नीट्यूड दिया मैंने 4, और बोला दो वेक्टर्स को ऐड करके दिखाओ। ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबको देखो, आपने वीडियोस देख के मतलब आपको पता है, बट सब लोग यहाँ पे, सब लोग सुनो, एक ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों को मुझे ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है मतलब क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा तो लिखूंगा ना मैं। अब एक सिंपल सी बात यार, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं वेक्टर ही मिलेगा ना पहले। वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करके क्या मिलेगा, स्केलर थोड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा, वेक्टर। तो जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर को, अब तुम लोग बोलोगे सर क्या मैं सी वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है कुछ भी नाम ले लो, सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वंश बोलेगा सर वी वेक्टर लिख सकते हैं, यस वी वेक्टर लिख सकते हैं भाई, तू भी वंशी है ना। ठीक है, वी वेक्टर भी लिख सकते हैं, तुमको जो चाहिए वो वेक्टर का नाम ले लो। मैं बोलूंगा भाई गौरव जी वेक्टर, जो भी नाम देना है, ए प्लस बी इक्वल टू कुछ भी लेटर। बट इन जनरल स्टार्टिंग में अभी सब लोग नए नए पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जो सी वेक्टर है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर। अब सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट वेक्टर है तो मैं सी सिंबल निकाल देता हूं, आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिखता हूं रिजल्टेंट वेक्टर का आर लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया, आर वेक्टर। लेकिन नॉट नेसेसरी, आपको चाहिए वो सब सिंबल यूज कर लेते, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी, कोई भी लेटर। ठीक है, कोई भी ग्रीक लेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर रिजल्टेंट वेक्टर दिखता कैसे होगा, तो मुझे पहले बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर है मतलब क्या, उसके पास क्या होगी, लेंथ भी होगी, एक एरो ही होगा ना,
अभी एरो कैसे दिखता होगा, ये इंपॉर्टेंट है, एरो कैसे दिखता है। तो मैं एरो को कैसे निकालना है उसके लिए क्या करते हैं, कभी भी ध्यान में रखना, ये ए वेक्टर है ना, मुझे तो इस ए वेक्टर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं या इधर ड्रॉ करूं, कुछ फर्क पड़ता है? मतलब एक रूल, यू कैन मूव वेक्टर्स पैरेलली एनीवेयर। ध्यान में रखना, इस वेक्टर को मैं पैरेलली मूव करके कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं, इस ए वेक्टर को मैं पैरेलली मूव करता हूँ पैरेलली, और इधर लेके आया। क्या मुझे बताओ, इस वेक्टर को पैरेलली नहीं, थोड़ा सा घुमा के ऐसे लेके आ सकता हूँ क्या मैं ए वेक्टर को? क्या ये पॉसिबल है मैंने ऐसा लिखना? अरे डायरेक्शन चेंज हो गई ना, मतलब सब कुछ चेंज हो गया, तो आप नहीं कर सकते, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो पहले एक तो रूल होता है, यू कैन मूव वेक्टर पैरेलली एनीवेयर। कोई बोलेगा सर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं और घूम लेके आऊं, नहीं। इसको कंप्रेस कर दूं, नहीं। अरे जो है ना ऐसा उठा के उस एरो को ऐसे लेके आने का, खत्म। ठीक है, रख दिया मैंने। ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका, टेल हेड। फिर मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर को पैरेलली मूव करूंगा, पैरेलली उठाऊंगा, लेके आऊंगा, कहां पे लेके आऊंगा, और इस तरीके से लेके आके रख दूंगा। देखो बी वेक्टर को पैरेलली मूव किया, रख दिया। इसका क्या हो गया, ये टेल, और ये क्या हो गया, हेड। अब आप देखोगे ए वेक्टर बी वेक्टर क्या दिख रहा है, टेल हेड, टेल हेड, क्या दिख रहा है, टेल हेड टेल हेड, जो मैंने लिखा था ना, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इधर ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, पहले का टेल दूसरे का हेड सीधा कनेक्ट कर लो, ऐसे एरो बना दो, और ये मेरा जो वेक्टर हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये क्या बन गया, ट्रायंगल। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब देखो, दो एरो को ऐड करने के लिए ट्रायंगल बनाना पड़ता है, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर 10 है 4 है, चलो इसको 10 + 4 कितना हो गया 14, नहीं वो तो स्केलर हो गया ना। ये सबको समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो एक छोटा सा इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का एक एग्जांपल दे दो, फिर मैं आपको और 2-3 बताऊंगा, फिर आपको करना है, मतलब आपको मूव करके बताना है। ठीक है, पहले एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब ये आप लोग लिख लो इसको, और इधर हेडिंग डाल दो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के भी लिए 2-3 आप ड्रॉ करके दिखाओगे मुझे। ठीक है, सब लोग सिर्फ ड्रॉ करके दिखाओगे, और आपने तूने लिख दिया है ना पहले, लेकिन उसके बाद भी ना लिख, मतलब क्या प्रैक्टिस है बीच बीच में। ठीक है, जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो कर लिखने का, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। हो गया, लिखिए गए, सिर्फ पहले ड्रॉ करके दिखाना है मुझे, सिर्फ ड्रॉ करके दिखाना है। ये सब कुछ क्या है, टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिखा था, याद करो, टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड, यही तो क्या होता है रिजल्टेंट। डायरेक्शन देखो ऐसे, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं टेल हेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन सबका हो गया, नो लिखो सपोज नहीं हुआ तो, नहीं तो फिर यस, नो लिखो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अभी आपको ड्रॉ करना है, आप लोग को सबको ड्रॉ करना है। चलो यस कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल 2 देखो। ठीक है, इसको आपको ड्रॉ करके दिखाना है मुझे, मतलब आप ड्रॉ करोगे और दिखाओगे। ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है और यहाँ पे मेरा बी वेक्टर है, देखो कैसे ड्रॉ किए। और मुझे ड्रॉ करना है, चलो ए प्लस बी, मतलब मुझे रिजल्टेंट को ड्रॉ करवाना है। ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ मुझे, ए प्लस बी ड्रॉ करके दिखाओ जरा।
और रिजल्टेंट का एरो भी प्रॉपर ड्रॉ कर, एरो किया ना, एरो भी प्रॉपर ड्रॉ करो। कहां से कहां पे एरो भी बहुत मैटर करता है। रिजल्टेंट का एरो कहां से कहां पे होगा, नहीं तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी पूरी। ठीक है, ऑनलाइन आप लोग दिखा नहीं सकते तो मैं देख नहीं सकता, सॉरी गाइस। हो गया, सॉरी गाइस, माइक म्यूट हो गया था वापस। ठीक है, यहाँ पे देख लो। नहीं, एक मिनट, कौन सा वाला दिन है? बी प्लस, बी प्लस ए, पहले बी प्लस ए। एरो, एरो बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। मुझे बी प्लस ए ड्रॉ करके दिखाओ। ए प्लस बी जो ड्रॉ कर दिया आपने, बी प्लस ए ड्रॉ करके दिखाओ और वापस रिजल्ट इनको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, रिजल्ट कैसे ड्रॉ किया जाएगा? ठीक है, तो पहले किसको मूव करेंगे अभी इसमें? बी प्लस ए में पहले किसको मूव करेंगे? बी को। तो पहले मैंने बी को मूव किया ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर। देखो जो है वैसे का वैसा लेके, फिर किसको मूव किया? ए। फिर ए को मूव किया, ऐसे रख दिया। सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बी को मूव किया, फिर ए को मूव किया। क्या दिख रहा है यहाँ पे वापस? क्या चेक करने का? टेल हेड, टेल हेड। फिर क्या करेंगे ड्रॉ यहाँ पे? रिजल्टेंट। तो ये क्या हो गया? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का एरो कैसे किया ड्रॉ? देखो एरो,
पहले का टेल, देखो रिजल्टेंट दोनों सेम नहीं दिख रहा आपको, सेम ही होगा, डायग्राम छोड़ो, डायग्राम बड़ा था यार, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखो सेम, मैग्नीट्यूड भी होगा, क्या होगा, सेम, सेम ही होना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी करो बी प्लस ए करो, आंसर क्या मिलने वाला, सेम मिलने वाला, ठीक है। ठीक है, और एक बार ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो दोनों का, और आजू बाजू में ड्रॉ करो, दोनों को आजू बाजू में ड्रॉ करो, ठीक है। एग्जाम्पल 3 दे रहा हूं मैं, दोनों को आजू बाजू में ड्रॉ करो। सबका ये हो गया, एरो, एरो ध्यान में रखना, एरो क्या है, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक ऐसा एरो करने का, उस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बी को पहले लेके आओ, फिर ए को लेके आओ, ए प्लस बी को, ए को लेके आओ, फिर बी को लेके आओ, ठीक है। जब हम लोग लिखते हैं 4 + 5 = 9, तो हम लोग क्या लिखते हैं, बोलते क्या है, 4 + 5 ना, 5 + 4 नहीं, जब हम लोग बोलते हैं 5 + 4, तो क्या लिखते हैं, 5 + 4, जिससे लिखते हैं वैसे ही हम लोग को बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं, ये आप लोग मुझे सिर्फ बता के रखो कि क्या होगा, ठीक है। दोनों डायग्राम मुझे साथ में चाहिए, ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर, ठीक है। देखो ये मैंने ड्रॉ ये किया है, अब ए वेक्टर बी वेक्टर मैंने ऐसे लिखा है, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, दोनों ट्रायंगल आजू बाजू में ड्रॉ करके लिखा, ए प्लस बी एंड बी प्लस ए दोनों, ए प्लस बी एंड बी प्लस ए दोनों, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी और बी प्लस ए, दोनों में से कोई भी, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बाजू में ड्रॉ करो चलो। एक तूने बी प्लस ए कुछ गलत किया, डायरेक्शन देख, दोनों जो रिजल्टेंट है वो सेम आया क्या, देख, नहीं ना, कुछ अलग है ना, मतलब गलत किया है ना, देख क्या गलत किया, एरो कुछ गलत किया होगा। ए प्लस बी और बी प्लस ए को ड्रॉ करो, कुछ नहीं, देखो सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्या करना है, पहले नहीं, पहले आप कर लो, ठीक है। चलो सब यहाँ पे देखो, ए प्लस बी क्या होता है, आर, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, मुझे होता है ये क्या हो गया, पहले इसको क्या बोलेंगे, ए वेक्टर को इधर लेके बी वेक्टर को इधर लेके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखेगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, सिंपल ना यार, पहले का टेल और दूसरे का हेड, लेकिन यहां से अपना टेल चालू होगा रिजल्टेंट का, और यहाँ पे हेड होगा, मुझे तो रिजल्टेंट को ड्रॉ प्रॉपर तरीके से करो, एरोस को चेंज मत करो, अपने को सिर्फ पैरेलल मूव करना है, ए को पैरेलल मूव किया, बी को पैरेलल मूव किया, अब ये जो चीज, ये जो ट्रायंगल बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। हाँ, अब किसी ने बोला बी प्लस ए बनाओ, सिर्फ बी प्लस है, तो बी को पहले लेके आओ ना, ठीक है, तो मैं बी को पहले लेके आता हूं, ठीक है, बी को इधर लेके आया पहले, तो जो भी एरो जैसा था वैसे ही बी को लेके आया, ठीक है, फिर किसको लेके आए, ए को, तो ए को लेके आए, और रिजल्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, बी का देखो नहीं, टेल हेड, टेल, पहले का टेल और
दूसरे का हेड, तो बेसिकली एरो कैसे जाएगा, उल्टा मत करो, ऐसा मत करो, एरो कैसे आएगा, ऐसे ना, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा मेरा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो जाएगा बी प्लस इज इक्वल टू आर, यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, तो ये चीज हो जाएगी बी प्लस। कोई बोल सकता है दोनों में, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर तो सेम ही होगा कि नहीं, कि आर वेक्टर तो आर वेक्टर ही है। अब दो ट्रायंगल को मैं साथ में जोड़ देता हूँ और ओवरलैप करता हूँ, क्या बनता है, पैराग्राम। पैराग्राम का मतलब क्या होता है, दो ट्रायंगल ना, दो ट्रायंगल को जोड़ दो, ए प्लस बी आर, ए बी प्लस ए आर, दोनों को मैं ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने दोनों को ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे ऐसे दोनों डायग्राम्स को मैंने ऐड किया, दोनों को ऐड मतलब दोनों डायग्राम्स को मैंने ऐड किया, ओवरलैप किया, तो ओवरलैप करके मुझे क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ पे ए बी बी ए, राइट, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, और अंदर क्या दिख रहा है आपको, रिजल्टेंट। सबको समझ में आ रहा है क्या चीज, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरोग्राम, इसको पैरोग्राम बोलेंगे, ठीक है। पैरोग्राम जो है, पैरोग्राम किससे बनता है, ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स, तो बेस क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल अपना क्या है, बेस, ठीक है। बट यहाँ पे एक पंगा दिख रहा है आपको, आप यहाँ पे कुछ नहीं देख रहे, देखो ए बी आर, ए बी आर, दो ए वेक्टर्स दो दो बार ड्रॉ किए, बी वेक्टर्स को दो दो बार ड्रॉ किए, तो मैं इस ए वेक्टर को हटा दूं, इस बी वेक्टर को हटा दूं, तो क्या मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देखो, पहले मुझे तो इतना समझ में आया, इस डायग्राम को ऐसे करके ड्रॉ करो, और यहाँ पे सिर्फ लिख के रखो, दिस इज, ये तुमको पता ही है, मतलब जस्ट लिख के रखो, दिस कॉल्ड पैराग्राम, राइट, ये पैराग्राम, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल को पैराग्राम बन गया। दो ट्रायंगल से कैसे पैराग्राम हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल सबको जम गया अभी, ट्रायंगल कैसे निकालना है सबको जम गया कि नहीं जम गया, ठीक है। अब मैं और एक चीज आपको बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्विकली पहले एक और एग्जांपल जिसमें मैं एक और हम लोग पैराग्राम बनाएंगे, क्विक बनाओ, फटाफट बनाओ, ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं, अभी आपको एक अराउंड 30 सेकंड्स में बनाना है, ये मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में 2 साल चलने वाला है, तो पूरा का पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, जितने भी चैप्टर्स आगे आएंगे सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, ये मेरा सपोज, ठीक है, ये मेरा एक ए वेक्टर दिया है, और ये मेरा, ठीक है, मैं कुछ अलग इसमें लिखता हूँ, चलो थोड़ा सा डायरेक्शन अलग भी कर सकते हैं, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, चलो बताओ यहाँ पे ड्रॉ करो जरा, इसका ए प्लस बी, बी प्लस ए दोनों ड्रॉ करो, रिजल्टेंट को क्या लिखूंगा मैं, रिजल्टेंट इज नथिंग बट व्हाट, ए प्लस बी और बी प्लस ए, सेम ही है, बी प्लस ए करो, ए प्लस बी करो, ठीक है। दोनों डायग्राम अलग से ड्रॉ करके पैराग्राम भी ड्रॉ करो, चलो पैराग्राम भी ड्रॉ करो, ए प्लस बी, बी प्लस ए, पहले ए प्लस बी रिजल्टेंट, बी प्लस ए रिजल्टेंट, पहले दोनों ट्रायंगल ड्रॉ करो सेपरेटली, दो ट्रायंगल ड्रॉ करके दोनों को कंबाइन करके पैराग्राम भी बनाओ। सब लोग को ड्रॉ करने आ रहा है ऑनलाइन में, सब लोग को ड्रॉ करने आ रहा है, कोई है जिसको डिफिकल्टी जा रही है ड्रॉ करने के लिए,
सब लोग यहाँ पे देखो, ए है, ये बी है, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी क्या होगा? हाउ टू ड्रॉ ए प्लस बी? भाई ए प्लस बी क्या होगा? ए ड्रॉ किया, बी ड्रॉ किया, राइट? ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक को पहले पैरेलली ऐसे मूव कर दो। ठीक है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, दोनों को आजू बाजू में ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर उसका पैराग्राम बना देता हूँ। ठीक है, इधर ड्रॉ करता हूँ, चलो। ठीक है, ये हो गया मेरा ए। ठीक है, ए को ऐसे के ऐसे लेके आया। ठीक है, फिर बी को ऐसा का ऐसा लेके आया। देखो, जो पैरेलल मूव करो, पैरेलल। ठीक है, अब एग्जैक्टली पैरेलल मतलब वो तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी भावनाओं को समझो। ठीक है, ट्राई तो मार रहा हूं मैं। ये क्या हो गया? ए प्लस बी। क्या हो गया यहाँ पे? टेल हेड, टेल हेड। तो टेल हेड हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा टेल, ये हो गया इसका हेड, ये हो गया टेल, ये इसका हो गया हेड, राइट? हाँ, पहले का टेल दूसरे का हेड क्या होता है? रिजल्टेंट। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट ड्रॉ। चलो, हो गया रिजल्टेंट ड्रॉ। एरो देखो कैसा है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी। बी प्लस ए करो ना, बी प्लस ए। बी प्लस ए में क्या करोगे? पहले क्या लेके आओगे? हाँ, तो पहले बी को लेके आए। ठीक है, तो पहले मैं लेके आया बी को। ठीक है, बी को लेके आया, फिर किसको लेके आएंगे? ए को। तो ए को ऐसा का ऐसा लेके आओ। ठीक है, और दोनों से क्या कनेक्ट करो तो क्या मिलेगा? रिजल्टेंट। बी प्लस ए, टेल हेड, टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड, राइट? दोनों मुझे बताओ, ये दोनों ट्रायंगल बाजू बाजू में ड्रॉ किया, साथ में ड्रॉ करते तो पैराग्राम बनता। ठीक है, दोनों को साथ में ड्रॉ करते तो क्या बनता? पैराग्राम बनता। मुझे तो पैराग्राम को डायरेक्ट ड्रॉ करने का तरीका क्या है? क्या मुझे हमेशा पैराग्राम को ड्रॉ करने के लिए पहले दोनों ट्रायंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे ना। तो कैसे करूंगा मैं? मतलब कोई डायरेक्ट ड्रॉ कर सकता है? कोई कोई मुझे बताओ अपने ऑनलाइन में भी, डायरेक्ट कैसे ड्रॉ करूंगा? मतलब मुझे ये सब कुछ दो ट्रायंगल ड्रॉ करके दोनों कनेक्ट करके वापस तीसरा डायग्राम बनाओ, ये नहीं करना। डायरेक्ट पैराग्राम ड्रॉ करना। क्या करेंगे हम लोग? गलती ना हो इसीलिए ए और बी लेके आएंगे ना। ठीक है, गलती ना हो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मिस्टेक ना हो। सबसे मेन एक सिंपल चीज बताऊं मैं, ये ए दिया, बी दिया। ठीक है, पहले ए को उठाओ, ए को लेके आओ। ठीक है, ए को ऐसा कैसा लेके आओ। ठीक है, देखो गलती ना हो इसलिए कर रहा हूं मैं। ए को लेके आओ ऐसे। ठीक है, अब बी को बी उठाओ, बी को उठाओ। ठीक है, और बी को पहले कहां पे रखते थे ट्रायंगल बनाने के लिए? इधर रखते थे, टेल हेड, टेल हेड। ठीक है, अब बी को ऐसा मत करो, बी को जो उठा के इधर रख दो। देखो ऐसे, बी को उठा के कैसे रख दो? ऐसे रख दो। कोई दिक्कत है? दोनों को क्या मैंने कनेक्ट किया है बताओ? तो क्या बन गया है? दोनों का टेल कनेक्ट किया मतलब क्या बन गया? कॉन करंट रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या करा हुआ है? दोनों का कॉन करंट करवाया। टेल हेड करा क्या मैंने? नहीं, कॉन करंट करवाया। फिर क्या करो? अब ए हो गया, बी हो गया। अब बी को डबल करो। मतलब कैसे करो? बी को, ये बी है ना, बी को वापस पैरेलली यहाँ पे फटाफट कर सकता है ना। बी को ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, ए यहाँ पे दिख रहा है, ए को पैरेलली ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, और जो अंदर जो डायगोनल है उसको क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। रिजल्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है? गलती नहीं हो गया। ये क्या हो गया? ए प्लस बी आर हो गया। ये क्या हो गया? बी प्लस ए आर हो गया। मतलब क्या? दोनों ट्रायंगल को ओवरलैप कर दिया। देखो ना यहाँ पे। बट मैंने को दो ट्रायंगल अलग अलग ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्टली किसको ड्रॉ कर दिया? इसको, डायरेक्ट पैराग्राम को ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब मैं कभी भी आपको बोलूं ट्रायंगल ड्रॉ करो, पैराग्राम ड्रॉ करो, आएगा आपको? एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे ड्रॉ करके दिखाओगे डायरेक्ट पैराग्राम लो, डायरेक्ट, और एक ही ट्रायंगल, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी मैं क्यों कर रहा हूं, ये इतना प्रैक्टिस क्यों करवा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, इतना तेरे को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तेरे लिए मैं थोड़ा सीक्वेंस चेंज किया, मतलब एटलीस्ट समझ में आए। यहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट्स है? न्यू स्टूडेंट्स गाइस ऑनलाइन में? कोई भी न्यू? कल कहाँ से है? कहाँ से? जो लोग न्यू है जरा बताओ कि न्यू स्टूडेंट गाइस हैंड रेज कर लो। न्यू स्टूडेंट सारे लोग हैंड रेज कर लो। ओके, है यहाँ पे दो तीन लोग हैं जो नए हैं। कौन से स्कूल से गाइस आप लोग? कौन से स्कूल से हो?
आप कौन से स्कूल से हो, जरा स्कूल का नाम भी लिखो आप लोग। और न्यू स्टूडेंट गाइस, ओके पार्लेट क्लियर। और ठीक है, अपोस्टोलिक SVIS, ठीक है। तो जो लोग न्यू हैं, जो लोग एकदम नए, हम ये फर्स्ट देखो, इसके पहले एक लेक्चर मेरा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है, ये मेरा एक्चुअली सेकंड लेक्चर है। तो आप लोग को क्या करना है, दोनों लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है, दोनों लेक्चर के रिकॉर्डिंग, मतलब जो मैंने पढ़ा है यहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे आपके, जो भी आप, एक काम करो, जितने भी नए स्टूडेंट से पहले अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आप डाल दो यहाँ पे चैट बॉक्स में। जितने भी नए लोग हैं, चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दो और अपना स्कूल का नाम लिख दो बस, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियोस देख लेना, ठीक है। तब तक ये एक एग्जांपल कर लो फटाफट, ड्रॉ करना है आपको, सिंपल वाला ही दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, दोनों दूसरे क्या दिख रही है दूसरे के, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ए वेक्टर यहाँ पे इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। चलो क्विकली दोनों रिप्रेजेंटेशन, मतलब ट्रायंगल लॉ भी ड्रॉ करो, इन पैराग्राम लॉ भी ड्रॉ करो, और पैराग्राम लॉ बिना ट्रायंगल के हेल्प से ले लो, कर लो, बिना ट्रायंगल की हेल्प से पैराग्राम लॉ भी बनाओ, ठीक है, जो मेथड बताई थी उससे बनाओ। और जितने भी अपने नए स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अपना मोबाइल नंबर और अपना स्कूल नेम यहाँ पे डाल देना, ठीक है, चैट बॉक्स में। हाँ लक्ष्य, तेरे को फोर्थ सम दिखाता हूँ, पहले ये इतना कर लो, फोर्थ सम का स्क्रीनशॉट लक्ष्य फटाफट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट, जिनका नहीं लिख के हुआ स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख दो। और इस एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ ट्रायंगल वन, हाउ टू ड्रॉ पैराग्राम डायरेक्ट, ठीक है। चलो बताओ, ए बी, ठीक है। ऑफलाइन में तो मैं चेक कर रहा हूँ, ऑनलाइन में खुद आपका खुद का चेक करो, ठीक है, खुद अपना चेक कर लो गाइस। तो दोस्त है क्या वो? हाँ, ओके, इसलिए दोनों एक दूसरे के देख रहे हंस रहे हैं। दो यादव थे ना, एक्चुअली दो यादव थे ना, ओके। ठीक है गाइस, सब लोग यहाँ पे देख लो, ए प्लस बी एंड बी प्लस ए क्या होना चाहिए। तो पहले तो अपन अपना ट्रायंगल लॉ ड्रॉ कर, देखो ट्रायंगल लॉ मस्त एकदम सिंपल है, ठीक है, जैसे पैराग्राम लॉ भी इजी है। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ए प्लस बी। तो कोई बोलेगा सर मुझे पहले ए ड्रॉ करना है, तो ए ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कैसा इसको लेके आए। कोई बोलेगा सर बी लेके ड्रॉ करना है, तो ए प्लस बी क्या हो गया यहाँ पे, ए प्लस बी, इधर से इधर क्या हो गया, इधर से इधर क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। हाँ, कोई बोलेगा नहीं सर मुझे पहले बी को ड्रॉ करना, करो ड्रॉ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो बी को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे पहले मैंने बी को ड्रॉ किया, फिर किसको करना है, ए को, तो ए को ड्रॉ करना है। देखो जो पहले अपन बोलते हैं वो पहले उठाने का, पैरेलल मूव करने का, कुछ भी दिमाग नहीं लगा। क्या दिख रहा है, टेल हेड, टेल हेड। तो ट्रायंगल लॉ को मैं हमेशा बोलूंगा, इसको मैं ट्रायंगल लॉ या फिर टेल हेड रिप्रेजेंटेशन भी बोलूंगा मैं। कोई कोई कभी कभी बोलेंगे हम लोग, बाद में जाके ट्रायंगल लॉ तो बोलेंगे नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करो। तो टेल हेड हो गया, रीजन रिजल्टेंट कैसे हो गया बताओ, रिजल्टेंट कैसे हो गया, पहले का टेल दूसरे का हेड, ये भी दिमाग में रखो। अब कोई बोलेगा सर ये दो ट्रायंगल को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब ये ट्रायंगल ऐसे ही रखो, ये ट्रायंगल इधर ज्वाइन कर लो ऐसे, बाइजूस करता है ना ज्वाइन, बाइजूस वो पाइथागोरस थ्योरम बहुत मस्त बना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बताया देखा है कि नहीं वो वीडियो, एनिमेशन अच्छा था उसका, उनका अच्छा एनिमेशन था इसीलिए।
नंबर 1 एडटेक कंपनी बन गई वो अभी तो वर्ल्ड की, राइट? तो आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? ए प्लस बी इक्वल टू आर, बी प्लस ए इक्वल टू आर। अब दोनों को मैंने सपोज कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा? पैरोग्राम। हाँ मतलब रेक्टेंगल बन जाएगा, बट अभी क्या बन जाएगा? पैरोग्राम। अब मुझे तो पैरोग्राम को ड्रॉ करने का सिंपल तरीका क्या था? मैंने आपको क्या बोला था? ए को लेके जाओ, बी को लेके जाओ। तो पहले ए को लेके गए, ठीक है, और फिर बाद में किसको लेके गए? बी को। मुझे तो ए और बी को जब मैं लेके गया, ठीक है, और ऐसे ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया मैंने? दोनों का टेल साथ में, तो क्या बोलती है इसको? कॉनकरेंट, कॉन कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन। सबको समझ में आ रहा है क्या? इसको मैंने कॉनकरेंट ड्रॉ किया, पहले लिया ए, बाद में लिया बी। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है? रिजल्टेंट। तो फिर बी को वापस, ए को वापस ड्रॉ कर लो। तो ए को, बी को यहाँ पे लेके, यहाँ पे कभी गलती नहीं करोगे आप, ठीक है? चाहिए तो मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ इसको। मैंने बी को ड्रॉ कर दिया, देखो, ठीक है, बहुत गंदा कलर हो गया ना। ए को लेक कर दिया, ठीक है, और फिर यहां से ये क्या ड्रॉ कर दिया? रिजल्टेंट, ठीक है। मुझे बताओ इसमें ये चीज क्या बन गई? पैरोग्राम बन गई। बट मुझे बताओ यहाँ पे 2 बार ए 2 बार बी, क्यों 2 बार ए 2 बार बी करना? कुछ मतलब है क्या 2 बार ए का 2 बार बी का? देखो इसमें रेड में ड्रॉ किया, कुछ नहीं, खतरा है, कुछ नहीं, निकाल दो इसको, ठीक है। क्या मैं ए को निकाल सकता हूँ? क्या मैं बी को निकाल सकता हूँ? क्या मैं सिंपली सिर्फ ए बी और आर को रखूंगा? मैंने सपोज सिंपली ए बी और आर को रखा, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने सिंपली सिर्फ ए को रखा, मैंने सिंपली सिर्फ बी को रखा, और मैंने सिंपली अंदर किसको रखा? आर को रखा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब ये जो मैंने आर को ड्रॉ किया, ए बी और आर, मुझे बताओ यहाँ पे ये जो तीन चीजें क्या दिख रहे हैं? एक्चुअल में अभी कॉन्करेंट है कि नहीं? रिजल्टेंट भी कॉन्करेंट विथ ए एंड बी। तो इसको हम लोग एक्चुअल में क्या बोलेंगे फिर? जो कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन जो बोला था मैंने, ये एक्चुअल में, राइट? ए प्लस बी इक्वल टू आर। सबको समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि 2 बार बी, 2 बार ए। बट इधर एक प्रॉब्लम हुआ। कोई प्रॉब्लम बोल सकता है? मुझे बताओ, जो रिजल्टेंट है, मैंने लिखा भाई ए प्लस बी ड्रॉ करो, चलो ए प्लस बी ड्रॉ करो। मुझे पता है बार बार मैं ए बार बार बी भी ड्रॉ नहीं करूंगा, बट मुझे पता है ए और बी मैंने ड्रॉ किया, और मैंने बोला था रिजल्टेंट को ड्रॉ करके दिखा। कर पाओगे क्या? रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक तो ट्रायंगल की, भाई एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? सब लोग ऑनलाइन में भी, सब लोग देखो यहाँ पे, रिजल्टेंट को मुझे ड्रॉ करना है, क्या तुक्का मारूंगा क्या मैं? कोई बोलेगा सर रिजल्टेंट देखो मस्त ऐसे दिख रहा होगा, कोई बोले सर रिजल्टेंट देखो ऐसे दिख रहा होगा, कोई बोलेगा सर रिजल्टेंट ऐसे दिख रहा होगा। भाई कुछ भी दिखा सकते हैं ना रिजल्टेंट को, पता कैसे चलेगा कि रिजल्टेंट है कहां पे एग्जैक्ट? तो गाइज, टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर वी ऑलवेज नीड ट्रायंगल लॉ। देखो ट्रायंगल लॉ के बिना हम रिजल्टेंट को ड्रॉ ही नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे मैंने ए और बी कॉन्करेंट को ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मुझे पैराग्राम लॉ फास्ट ड्रॉ करना था। बट मुझे पता रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा कि नहीं? टेल हेड करना पड़ेगा कि नहीं? तो मुझे ए वेक्टर को ड्रॉ करूंगा मैं कहीं ना कहीं, लेट्स से आइदर तुम ए को लेके जाओ या बी को लेके जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ कर, जैसे मैं बी को लेके गया। अब मुझे बताओ ये कौन सा हो गया, क्या हो गया? टेल हेड, टेल हेड, और फिर इसका सहारा लेके मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी? भाई ट्रायंगल लॉ की जरूरत पड़ी कि नहीं? तो रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए मुझे ट्रायंगल लॉ जरूरी है ही है। ट्रायंगल लॉ के बिना आप रिजल्टेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ फिर चाहिए तो बी निकाल देने, रिजल्टेंट को ड्रॉ कर दिया ना, हटा दो ना बी। अब पेन से आप ड्रॉ करोगे तो पेन से हटा नहीं सकते आप, मैं हटा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इरेजर है, ठीक है। तो पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो हटा दोगे, तो इस बी को हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करके हटा देंगे। क्या हो गया? एग्जैक्टली रिजल्टेंट ड्रॉ हो गया कि नहीं? अब मुझे बताओ ये क्या हो गया? कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन। सबको समझ में आया? तो अपने पास कितने रिप्रेजेंटेशन है? 2। एक क्या? ट्रायंगल, दूसरा कॉन्करेंट। ट्रायंगल में क्या होता है? टेल हेड पहले का टेल, और कॉन्करेंट में क्या होता है? सब
सबका टेल सेम, एक ही जगह से निकल आता है। क्वेश्चन मार्क ऐसा है कि सर इससे काम हो रहा है तो ये क्यों? मुझे बताओ भाई, ट्रायंगल से ही तो ये बना है ना अपन ने, तो सबका बाप ट्रायंगल है मतलब मैथ्स में, ठीक है। ये सबका बाप है, सब सब मुझे एक बात बताओ कि ट्रायंगल से काम हो रहा है तो अपने को ये टेल 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 मिला कि दूसरा वाला ये क्यों लिख दिया? और आपको मैं एक और बात बताऊं, ट्रायंगल सबका बेस है ना, पूरे फिजिक्स में यही यूज है। फिजिक्स में जितना भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से लेकर हर एक आगे के जितने भी चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सब जगह पे क्या यूज होगा? ये कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन यूज होने वाला है। बट सबका बेस कौन है? ट्रायंगल या टेल हेड, ये सबका बेस है, लेकिन यूज होने वाला है ये क्यों, कैसे बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले इसको ड्रॉ कर लो। इसको ड्रॉ करके ना थोड़ा सा मतलब आप देखो, मैं एक बात बताऊं सब लोग, मैं पढ़ रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है? अब 7 दिन ना ये मत देखो, कुछ भी मत पढ़ो, 7 दिन के बाद सब भूल जाओगे, पूरा नहीं भूल जाओगे, कुछ हद तक भूल जाओगे, 1 महीना मत करो, भूल जाओगे। तो इसीलिए आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि एटलीस्ट 3-4 दिन के बाद सिर्फ नजर भी घुमा दी तो आपको पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, रिकलेक्ट। तो आप आपके हिसाब से इस तरीके से लिखो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जो अभी में मेरे जो वर्ड्स होंगे अभी आपके दिमाग में रहेंगे, 2-3 घंटे के बाद आधे चले जाएंगे, 7 दिन के बाद पूरे चले जाएंगे। तो इसीलिए आपका एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है आपके वर्ड्स में। क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने ए और बी को किया, क्यों दिस इज बेस ऑफ एवरीवन, ठीक है, ऑल द थ्योरम्स, राइट। कॉन्करेंट का सबका बेस कौन है? ट्रायंगल लॉ, क्यों है, सब पता होना चाहिए। बिकॉज यू कांट ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्टली, राइट, यू हैव टू यूज ट्रायंगल लॉ टू ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर। सब लोग को एक मतलब एक बेसिक शिफ्ट दिखी क्या आपको? मतलब आपके 10th से 11th में सबसे बड़ी शिफ्ट दिखी होगी आपको, किस एक चीज की, किस चीज की बताओ? सबसे बड़ी शिफ्ट किसकी दिखी आपको आपके स्कूल में? देखो, आप जहां भी स्कूल जा रहे थे, ऑनलाइन, इवन ऑनलाइन, सबसे बड़ी शिफ्ट कहाँ पे दिखी? नहीं नहीं नहीं, इन जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो सब लोग पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो आप जो स्कूल में पढ़ते थे और जो यहाँ पे पढ़ रहे हो, उसमें सबसे बड़ी शिफ्ट कौन सी? नहीं, हायर लेवल तो आने ही वाला है, मैंने वो तो हायर लेवल है, यही वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में तो आपको हायर लेवल तो पढ़ाएंगे, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, डेफिनेशन तो मैंने बोल दिया। सबसे बड़ी शिफ्ट आपने किसी ने नोटिस की होगी, लैंग्वेज की। स्कूल में आप मैक्सिमम टीचर्स इंग्लिश इंग्लिश यूज करते होंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? हिंदी। हिंदी और कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन जो होगा वो तो इंग्लिश में होगा, ऑब्वियस की बात। बड़ी शिफ्ट दिखी है? कोई पूछा नहीं क्यों सर ऐसा क्यों होता है? नहीं, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के तो ठीक है, वो तो है ही, क्योंकि जो पूरी की पूरी जेई और नीट की जो कोचिंग स्टार्ट हुई वो हुई कहाँ से? नॉर्थ से, राजस्थान। तो जो भी एकदम फेमस टीचर्स बने वो कहाँ पे बने? राजस्थान के बने, कोटा से बने। और मैक्सिमम वो लैंग्वेज यूज करती थी हिंदी, और वही चीज चलते आई, ठीक है। इसीलिए इवन यूट्यूबर्स भी देखोगे आप, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स अभी है, जो इवन टीचिंग लाइन में, सब हिंदी। एक तो खान सर करके, भाई वो तो अलग ही लेवल है, ठीक है। तो मतलब ये एक शिफ्ट हो गई, मतलब हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में एकदम इंग्लिश में पढ़ना चालू किया, तो सर स्टूडेंट्स आके बोलने लगे, अरे सर इंग्लिश में पढ़ो सर, हिंदी में मजा आता है, मतलब कॉन्वर्जेशन हिंदी। अब हिंदी में पढ़ाना, मुझे नहीं पता कि कॉन्फिडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब क्या, नॉर्मल टॉक्स जो होते हैं वो हिंदी, और कंसेप्ट जो भी हो वो तो इंग्लिश में करना पड़ेगा, ठीक है। सबको ये समझ में आया, लेकिन मुझे बताओ, तो एक क्विक एग्जांपल 6 में दे दूंगा आपको, लिखो, ठीक है। ये करो, डायरेक्टली आपको ड्रॉ करके दिखाना, ठीक है। डायरेक्टली आपको ड्रॉ करके दिखाना है क्या? कॉन्करेंट एंड ट्रायंगल लॉ ड्रॉ करके दिखाना, ठीक है। मैं 2 ड्रॉ करके दिखाऊंगा,
फिर थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ अभी देखो ना, ड्राइंग ही ड्राइंग चल रही है, तुम लोग बोले सर क्या ड्राइंग ड्राइंग बना रहे हो, यही सब मेन है। मैथ्स तो हो चुका है अपना, आपको पता नहीं फर्स्ट लेक्चर में मैथ्स हो चुका है, मैथ्स हो चुका है, ड्राइंग बनाने को आ गया, मैथ्स एंड ड्राइंग को एक साथ कर लो, हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब सीख देखो यहाँ पे, इसमें उल्टा करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अलग। यहाँ पे देखो मैंने ए वेक्टर दे दिया, मैंने बी वेक्टर दे दिया, क्या ड्रॉ करके दिया आपको बताओ जरा, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये क्या हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ ड्रॉ करके दिया, कन्वर्ट दिस इनटू पैराग्राफ, मतलब ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन दिखाओ। ठीक है, कन्वर्ट दिस इनटू कॉन्करेंट, मैंने बोला ना हर साल थोड़ा सा अलग तो पढ़ाऊंगा ही ना, पिछले साल के लेक्चर्स अलग है, इस साल के लेक्चर्स अलग होंगे सीरीज। ठीक है, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन, कन्वर्ट दिस इनटू कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन। Guys, convert this into ठीक है, कन्वर्ट दिस इनटू कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखना, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे कि मुझे टेल हेड रिप्रेजेंटेशन था, मतलब ट्रायंगल लॉ था, उसका मुझे क्या बनाना है पैरोग्राम। ठीक है, बट मैं दोनों वर्ड यूज करूंगा, कभी कभी टेल हेड से लेके, ठीक है, कॉन्करेंट। इसका भी एक ना छोटा वाला मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा, कॉन्करेंट को कैसे लिखेंगे, सीसीआर। ठीक है, कॉन्करेंट। ठीक है, अब मुझे तो कैसे करेंगे आप इसमें, सिंपल, कॉन्करेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ए वेक्टर था, बी वेक्टर था और आर, सबका टेल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले तो किसको, जिसको ऐड करना है उसको ड्रॉ करेंगे ना पहले, तो मुझे तो पहले किसको ड्रॉ करेंगे, ए को, फिर बी को। तो पहले ए को ड्रॉ करो, देखो कुछ भी इसको पैरेलली मूव करो, कभी ध्यान में रखना पैरेलली हर एक चीज को मूव करना है, वेक्टर को बदलना नहीं है। अब बी वेक्टर को पैरेलली मूव करेंगे, कैसे दिखेगा बी वेक्टर, पैरेलली मूव करो ना, देखो बी वेक्टर है, पैरेलली ऐसे उठा रख दो यार, तो बी वेक्टर को पैरेलली मूव कर दिया, ठीक है, बी वेक्टर। ये सबको समझ में आया, मुझे पहले बताओ इतना, ये सबको आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या था पता है, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए एक्चुअल में अपने की जरूरत है ट्रायंगल की, लेकिन ऑलरेडी ट्रायंगल बन चुका है कि नहीं, ऑलरेडी ट्रायंगल क्या है बन चुका है, तो इसको रिजल्टेंट को वैसा का वैसा मूव करो ना इधर, रिजल्टेंट को ऐसा क्या ऐसा, सपोज इसकी लेंथ वगैरह मेजर की, उसको उठा दिया, इस एरो को उधर रख दिया, तो हो जाएगा ना। बट सिंपल सी बात है, मुझे इस डायग्राम में प्रॉपर ड्रॉ करना है, तो क्या करूंगा मैं, रिजल्टेंट तो इधर ही होगा ना ऐसे, बट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, बी वेक्टर को ऐसे डॉट 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 बना दो, मतलब इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। और फिर मैं क्या ड्रॉ करूंगा, देखो ना, टेल हेड, क्योंकि रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए हमेशा मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, ट्रायंगल के बिना तो नहीं कर सकते। फिर रिजल्ट को ड्रॉ कर दिया, बी को हटा दिया, बी को हटा दो बाद में। ठीक है, तो कौन सा वेक्टर, कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया बताओ मुझे, ए बी और, हाँ क्या हो गया, कॉन्करेंट, सारे के सारे वेक्टर्स कॉन्करेंट। अब कोई बोलेगा सर लेकिन मैं किया क्यों आपने, कोई बोल सकते हैं मैंने सब कुछ किया क्यों, टेल हेड एंड कॉन्करेंट, बराबर ना। मैंने पहला मेरा क्वेश्चन था कि हमें दो लॉज अलग अलग क्यों पढ़ते हैं,
एक्चुअल में मैंने देखा जाए तो दोनों लॉस क्या है, रिजल्ट तो सेम मिलता है ना, दोनों का रिजल्ट क्या है, रिजल्टेंट तो फाइंड आउट करना है, विक्ट्री तो फाइंड आउट करना है, पर दोनों मेथड अलग अलग क्यों की, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ 7th एग्जांपल में, सबको मुझे होता है इतना समझ में है, कोई पंगा है इसमें, ठीक है। अब एक चीज ये भी मेरे पहले वाले वीडियोस में सब जगह पे है, इसका आंसर आपको देना मतलब इम्पोर्टेंट, ये सबका सब मुझे बताओ किसको, कोई है जिसको डाउट है इसमें, यस बोल दो भाई, कोई है जिसको डाउट है इसमें, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वगैरह ऐसा कुछ, कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे देख लेना अभी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बोला कि लास्ट का चीज है, उसके बाद में मैथ्स जो है ना, मैथ्स इन दोनों कंबाइन में अगले लेक्चर में करूंगा, ठीक है। मुझे ऑफलाइन चाहिए सब लोग, क्योंकि ऑफलाइन दिख मतलब दिखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, कल आपका रोहित चौटाई सर का लेक्चर है, आपको छुट्टी मिलेगी अंदर, बट अभी कल रोहित चौटाई सर का लेक्चर, ठीक है। सबको आना है केमिस्ट्री, ठीक है, ऑफलाइन आना है। रोहित सब अभी थोड़ा सा आदत डालोगे तो ही तो वो आदत बनेगी, राइट। अभी तो हम लोग 1.5 या 2 घंटे के लेक्चर्स ले रहे हैं ना, टेस्ट नहीं है कुछ नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा सा आना चालू कर लो। छुट्टी आपको बाद में मिलेगी जून में, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक मिलने वाला है, क्योंकि आईसीसी वाले अलग से आएंगे, उनको फिर उनको थोड़ा सा मतलब उनका तो फास्ट जाएंगे लेक्चर्स, ठीक है, फिर कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो सब लोग ध्यान से सुनना, कल आपको आना है 11:30 केमिस्ट्री, ठीक है। ऑनलाइन वाले यहाँ पे आएंगे तो एक दूसरे का फेस तो देख लो, मतलब भाई एक दूसरे को जानना तो चाहिए ना एटलीस्ट, राइट। अभी मुझे एक बात बता सिंपल, ठीक है, ये दो डायग्राम में बना रहा हूं, मैंने बोला एक डायग्राम ये ए वेक्टर और दूसरा डायग्राम मैंने बोला बी वेक्टर, ठीक है। और एक डायग्राम मैंने बनाया ए वेक्टर और दूसरा डायग्राम बनाया मैंने बी वेक्टर। कोई बोल सकता है ये दो डायग्राम कौन से हैं, क्या है? मुझे बता, ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, एक्चुअली अपनी सॉरी सॉरी एक मिनट, मैंने बोला ये कौन सा डायग्राम बनाया मैंने, पहले वो बताओ। टेल हेड, टेल हेड, इसका ही कॉन्करेंट बनाओ जरा, इसका ही कॉन्करेंट बनाओ, सिर्फ कॉन्करेंट बना के बाजू में लिख दो, ठीक है, एक ही लाइन में लिख दो, ये ए और बी है, टेल हेड है, इसका कॉन्करेंट बनाओ, क्या दिखेगा? ए वेक्टर दिखेगा और फिर बी वेक्टर को उठा के कहां पे लाएंगे, दोनों का टेल साथ में ना, दोनों का टेल साथ में, तो बी वेक्टर क्या दिखेगा, सबका ऐसा ड्रॉ हुआ देखो, सबका ऐसा ड्रॉ हुआ, ये क्या हो गया, टी एच, टी एच, और ये क्या हो गया, कॉन्कर, ठीक है चलो, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये एंगल, मतलब मैंने बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है लेट्स से 140 डिग्री और मैंने यहाँ पे लिखा है 40 डिग्री, विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग? मैंने बोला एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 40 डिग्री बोलूंगा या 140 डिग्री बोलूंगा? वीडियो से पढ़ के तो आए हो, अच्छी बात है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? गाइस गाइस ध्यान में रखना, यहाँ पे 140 डिग्री दिख रहा है और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 40। ए एंड बी एक्चुअल में देखा जाए तो उनको ए एंड बी को सेपरेटली ड्रॉ करता हूं मैं, तो ए वेक्टर तो ऐसे था, बी वेक्टर तो ऐसे था, बराबर ना, इन दोनों की तो ड्रॉ किया होगा मैंने कहीं ना कहीं, और मैंने बोला ए और बी वेक्टर के अंदर का एंगल कितना है, तो कंफ्यूज हो गए ना। टेल हेड से कितना आ रहा है एंगल, 140, इधर से कितना आ रहा है 40, तो कौन सा एंगल सही है फिर?
ध्यान में रखना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब आपको फाइंड आउट करना होता है, यू आर गोइंग टू यूज विच लॉ, विच रिप्रेजेंटेशन, कॉनकरेंट। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बिटवीन, ध्यान में रखना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना, 40 डिग्री। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ, कॉनकरेंट। कभी भी ध्यान में रखना, एंगल दो वेक्टर्स के बीच का दिखाना है तो you're always you're going to use concurrent representation। टेल हेड नहीं, टेल हेड से एंगल कितना मिल जाएगा, 140 डिग्री, फिर गलत हो जाएगा। हाँ नहीं पता है, बट मैं वही दिखा रहा हूँ ना, मतलब इसलिए। नहीं तो स्क्वायर जो होता है, रेक्टेंगल तो पैराग्राम ही होता है। पैराग्राम इज अ बिग सेट, उसके नीचे सबसेट होते हैं सारे। मतलब रेक्टेंगल पकड़ो, स्क्वायर पकड़ो, वो सब पैराग्राम ही बोलते हैं। हमें वो बताऊंगा सेकंड, मेरा अभी थर्ड लेक्चर में। अभी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अभी वेक्टर पैरेलल एंटी पैरेलल होते तो कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते, कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, वो भी एक सीन है, राइट। तो उसके लिए मुझे पहले एक अगले लेक्चर में, आज संडे है, अब हॉलीडे के टाइम पे भी आए यहाँ पे इतने लोग, ठीक है, अच्छी बात है। हमने कल जब लेक्चर रखे थे तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि देखते संडे को कौन आता है, ठीक है, और लेक्चर रख दिए दोनों जगह में, बोरीली में रोहित सर ले रहे, इधर में ले रहे। बट आई मतलब है, मतलब पढ़ रहे हो तुम लोग। अब थोड़ा सा मोटिवेशन जो है, और ऑनलाइन में ऐसा नहीं बोल रहा कि ऑनलाइन में मोटिवेशन नहीं, ऑनलाइन में भी कुछ लोग होंगे जो मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन क्या है कि आपका मोटिवेशन जरा यहाँ पे आके दिखा, ठीक है, तो हमको समझ में आएगा कि आप मोटिवेटेड हो, क्योंकि मुझे आपका रैंक गेज करना है, ठीक है। ये आगे का आपको पता है, मतलब एक टीचर को पता होता है, हमको पता होता है कि आपका कितना रैंक करने वाला है, कैसे आने वाला है पहले 10 दिन में, पर हम बताते नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि 3 से 4 महीने में जो आप हो, 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा अलग हो जाओगे। अभी आप मस्त पढ़ रहे हो, 3 4 महीने में खत्म, मोबाइल खेलने लगोगे। या ऐसे हो सकता है अभी आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, 5 महीने का सब समझ में, मैं ऐसा वापस बोलूंगा, सब कुछ समझ में तो आपको आएगा, तो अपनी गारंटी। बट मैं हायर लेवल की बात करूँ, हायर लेवल का भी आपको समझ में ना आए, पर 5 महीने के बाद सब कुछ समझ में आए, ऐसा भी होता है। तो इसलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं 5 से 6 महीने का। तो 5 से 6 महीने में अपने आप को थोड़ा सा और कनेक्टेड रहो, मतलब हर एक चीज पूछो, बात करो सब लोगों से, ठीक है। चलो एक लास्ट का एग्जांपल देके अपन खत्म करते हैं, फिर इसको ही लेके मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, इसको ही लेके मैं आगे करूंगा, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, एक एग्जांपल, एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं हमेशा, कौन सा, टेल हेड है, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट, ठीक है। तो किसी ने ऐसे बोला कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये है वेक्टर बी वेक्टर, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा वेक्टर दिख रहा है, और इसके अंदर का एंगल है जैसे 135 डिग्री। तो मुझे तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या होगा इसमें, नहीं यहाँ पे देखो क्या है, कॉन्करेंट है ना, कॉन्करेंट है कि नहीं है। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होना चाहिए, कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट है ना। हाँ तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा, 135। तो किसी ने बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 डिग्री, सही है। फंसाने के लिए बोल दिया, ऐसा बोल दिया कि जैसे कि आप उल्टा बोलोगे, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 135, ठीक है। अब एग्जांपल 2 दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो कॉन्करेंट होना चाहिए, वेक्टर्स शुड बी कॉन्करेंट, देखो कॉन्करेंट है, ए एंड बी दोनों कॉन्करेंट है, एंगल जो दिख रहा है वही एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे बताओ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसके अंदर का एंगल है अभी 30 डिग्री। चलो कोई बोल सकते हैं व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यहाँ पे ए एंड बी में, क्या ये एंगल थीटा जो 30 डिग्री है क्या वो सही है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, टेल हेड, टेल टेल हेड में एंगल मिलता है क्या, नहीं मिलता, किससे मिलता है फिर,
कॉन्करेंट से, तो मुझे इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा ना कॉन्करेंट। कैसे ड्रॉ करोगे कॉन्करेंट? चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। बी वेक्टर को कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? ए के टेल पे, मतलब यहाँ पे लेके आना पड़ेगा कि नहीं? ये चीज क्या हो जाएगी? बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों क्या हो गए? कॉन्करेंट हो गए। अब मुझे तो ये 30 डिग्री है, तो बचपन में पढ़ा है कि नहीं? बचपन में थ्योरम पढ़ा होगा कुछ। इंडियन एंगल का सम कितना होता है? 180। तो मुझे तो ये जो एंगल हुआ वो कितना हुआ? 180 माइनस 30। तो आंसर कितना है? अगले लेक्चर में वापस एक बार बताऊंगा ये सब चीजें, ठीक है? ये चीजें मैं एक बार वापस बताऊंगा अगले लेक्चर में, फिर उसके ऊपर हम लोग आगे रिवीजन होगा अभी जो भी पढ़ा है आज, और उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो एटलीस्ट अभी आपको टेल हेड एंड कॉन्करेंट क्या होता है समझ में आया? टेल हेड कॉन्करेंट कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कैसे एक्चुअली वेक्टर एडिशन करते हैं, जो मैथ्स ने जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था उसको और सेकंड लेक्चर को कंबाइन करेंगे, ठीक है? और थर्ड लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर अपना अपन वेक्टर एडिशन पूरा का पूरा सीख जाएंगे। तो आज भी वो जो जो शीट्स है वर्कशीट्स, वो हम लोग आज सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब आज में नहीं दे सकता, ठीक है? तो अपन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आइदर परसों या आज, ठीक है? अभी आज का शेड्यूल आ जाएगा आपको आज रात को शाम को सबको, कि पूरे वीक का शेड्यूल आ जाता है, ठीक है? तो पूरे वीक में आप ही मुझे बताओ, आपको अभी हफ्ते में कितने दिन लेक्चर चाहिए? 6 के 6 दिन, मतलब 7 दिन, तो संडे को तो नहीं होगा। 6 डेज चाहिए लेक्चर आपको अभी एट प्रेजेंट? 4 डेज चाहिए, 5 डेज चाहिए? 6 डेज चल जाएगा? तो जितना अभी पढ़ोगे ना उतनी तरक्की ज्यादा होगी, राइट ना? चलो 6 डेज बोल रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन, मतलब राइट। सब लोग ने यहाँ पे भी 6 डेज ही लिखना चालू किया, मतलब अभी मैंने फंडे दे दिए थे ना, अब कुछ कुछ लोग को एक्चुअली 3 दिन ही आना होगा, वो भी लिख रहा है 6 दिन। चलो बाय गाइस, मिलते हैं, ठीक है? ऑफलाइन आओ मैक्सिमम लोग। रागेश्वर तुझे देखा ही नहीं है मैंने, तू तो मतलब ऑनलाइन ही अटेंड करिए, और विले पार्ले में भी लेक्चर्स होंगे तुम्हारे। अब के लिए अंधेरी में ब्रांच में हो रहे, क्योंकि आपको यूज टू हो गया यहाँ पे आना। अब थोड़े टाइम के बाद कहाँ पे लेक्चर्स होंगे आपके? विले पार्ले, ठीक है? विले पार्ले में होंगे, ओके सर, आई मीन माई विलेज, ओके, कोई दिक्कत आने के बाद। चलो बाय 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 एवरीवन, बाय बाय गाइस, बाय।